मेरा ख़्याल है कि आप सभी वाकिफ़ होंगे लीनियर स्केल से। ये वो स्केल है जो ख़ास तौर पर आप अपने हिसाब की क्लासों में इस्तेमाल करते रहते हैं। आज हम इसके बारे में ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में बताएंगे। बोर्ड पर मैं ख़त मुस्तकीम बना रही हूँ जिसके बीच में ज़ीरो है, यानी हम ज़ीरो से शुरू करते हैं। अब इस नंबर लाइन पर जो हम आगे बढ़ते हैं दाएं तरफ, तो पहली लकीर पर +10 लिखा होता है, यानी स्केल में हम 10 नंबर आगे बढ़े। इसी तरह हम मज़ीद +10 नंबर आगे बढ़ें तो अगली लकीर पर हमें +20 मिलेगा। इसी तरह हम आगे चलते रहें तो 30, 40 वगैरह मिलते रहेंगे। और अगर हम इस लाइन पर बाएं तरफ यानी पीछे की तरफ हटें तो 10 से 0 तक हम यकीनन 10 नंबर माइनस करके पहुँचेंगे, यानी 10 - 10 = 0। इसी तरह हम मज़ीद इतना ही फासला इसी सिमत में आगे चलें तो हमें -10 मिलेगा, और इसी तरह दोबारा करने पर -20 मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि हम जिस सिमत में भी आगे बढ़ें हमें 10 के मल्टीपल्स ही मिलते रहेंगे, यानी हम जितनी बार 10 को ऐड करें। और ये कुलिया महज 10 या किसी भी नंबर पर ही लागू नहीं होता, बल्कि ये फ्रैक्शन पर भी अप्लाई होता है। मसलन अगर हम 5 नंबर पर जाना चाहें तो ये 10 का आधा होगा, यानी 5 = हाफ ऑफ 10। यानी अगर हम 10 का आधा नंबर चाहें तो हमें 10 का आधा फासला तय करना होगा। इसी तरह दूसरी सिमत में 10 का आधा फासला तय करने पर हमें -5 मिलेगा। और इसमें कोई नई बात नहीं बताई हमने, ये वही नंबर लाइन है जिससे आप हमेशा से ही वाकिफ़ हैं। अगर हम नंबर 1 पर जाना चाहें तो 10 का 1/10 हिस्से तक जाना पड़ेगा। अब हम एक और नंबर लाइन बनाते हैं और इस पर बीच में हम नंबर 1 लेते हैं। क्यों 1 लिया और 0 नहीं लिया ये आप खुद जान जाएंगे। और हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब इस लाइन पर +10 का फासला क्या होगा? +10 का फासला होगा 1 का ज़रब, यानी मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमें मिलेगा +10। इसी तरह मज़ीद 10 का फासला तय करें तो हमें क्या मिल जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 = 100। ये हमने 10 ड्रॉ किया, 10 का फासला तय किया, बोर्ड पे देखिए +10, और अब हम मज़ीद +10 फासला तय करें तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10 = 100 हो जाएगा। तो अब इसी तरह हम बाएं तरफ अगर यही फासला तय करें तो क्या मिलेगा? यानी फ़र्ज़ करें हम 100 से शुरू करें और 10 का फासला तय करें पीछे की तरफ, तो क्या होगा? तो यहाँ हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं। 100 डिवाइडेड बाय 10 = 10, और उससे आगे 10/10 = 1, और मज़ीद पीछे जाएं तो हमें मिलेगा 1/10, और उसके बाद मिलेगा 1/100 हिस्सा। तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि जब हम सीधे हाथ की सिमत में आगे बढ़ें तो हमें 10 के मल्टीपल्स मिलेंगे, जबकि उल्टे हाथ की सिमत में 10 के डिवाइड यानी 10 से तकसीम करेंगे। यानी अगर हम 10 के 10 मरतबा ज़रब दें तो हमें मिलेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 = मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर, यानी 10 की पावर 2। यानी हम जितनी बार 10 को 10 से ज़रब दें इतनी ही पावर 10 पर लगा सकते हैं। इसी तरह अगर हम इतना ही फासला उल्टी सिमत में तय करें तो ये 10 से डिवाइड करना पड़ेगा इतनी ही बार, यानी 10 डिवाइडेड बाय 10, जो बराबर है 1/10 से ज़रब देने के। डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 = डिवाइड बाय 1/10 स्क्वायर या 10 की पावर 2। ठीक, तो इस नंबर लाइन पर हम बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें नाप सकते हैं, और ऊपर वाली लाइन में हम ज़्यादा छोटे नंबर्स नहीं पा सकते थे, मगर नीचे वाली लाइन में हमने काफ़ी छोटे नंबर्स को भी स्केल पर दिखा दिया है। इसी तरह अगर हम लाइन बड़ी करते चले जाएं तो इस पर 1000, 10,000 वगैरह वगैरह भी दिखा सकते हैं, यानी हम बहुत बड़े पैमाने पर पैमाइश दिखा सकते हैं नंबर लाइन पर।
यानी पहली नंबर लाइन पर हम इतना ही फासला तय करें तो हम या तो जमा करते हैं या फिर तफरीक करते हैं, जबकि दूसरी या इस जैसी किसी रिथमिक लाइन पर हम इतना ही फासला तय करें तो हम एक मुस्तकिल फैक्टर से स्केलिंग करते हैं। और वो मुस्तकिल फैक्टर क्या होता है? वो एक्सपोनेंट होता है। मसलन अगर आप सोचें कि इस नंबर लाइन पर 2 कहाँ पाया जाता है, या ये कह लें कि 100 कहाँ पाया जाएगा, तो हम कितनी बार 10 को 10 से ज़रब दें या कितना फासला तय करें कि 100 तक पहुंच जाएं। मतलब 10 की क्या पावर हो के 100 मिले हमें, यानी हम कह सकते हैं कि 10 की पावर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 100। ठीक, तो क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा हमारे पास? क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2, जो कि हम जानते हैं कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है 100। ठीक, तो यानी 2 बार ज़रब देंगे 10 को 10 से। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2, तो log बेस 10 ऑफ 100 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी हमें 100 को नंबर लाइन पर प्लॉट करने के लिए इस फासले का दोहरा फासला तय करना पड़ेगा। और 2 कहाँ पाया जाएगा? इसके लिए 10 की पावर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2, या फिर log बेस 10 ऑफ 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ हम कैलकुलेटर से पता चलाएंगे। इसमें log का बटन दबाएं, यहाँ log 10 पहले से पता होता है। तो log 2 बराबर है log 2 इज इक्वल टू 0.301, तकरीबन 0.301। यानी हम इस पूरे फासले का 0.301 फासला तय करें तो हम 2 को पालेंगे, यानी 10 का तकरीबन 1/3 हिस्से पर। बोर्ड पे देखिए, तो इस नंबर लाइन पर हमें ये फासला मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 2, और इतना ही मज़ीद फासला तय करने पर हम कहाँ पहुँचेंगे? मल्टीप्लाई बाय 4 पे, और इतने ही फासले पर हमें मिल जाएगा मल्टीप्लाई बाय 8। जी, बोर्ड पे देखिए, ये हमने 2 ड्रॉ किया इस फासले पे, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 4 तक पहुंच जाएंगे इतना ही फासले पे, और उतने ही फासले पे मल्टीप्लाई बाय 8 पे भी पहुंच जाएंगे। तो अब आप सोचें कि हम 5 कहाँ प्लॉट करेंगे। तो हम या तो log बेस 10 ऑफ 5 मालूम करें, या फिर हम 10 से शुरू करके पीछे हटें। तो दरअसल हमें इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। अब सवाल ये है कि 3 कहाँ प्लॉट होगा? देखिए बोर्ड पे, यानी 10 पर हम क्या पावर लगाएं कि हमें 3 मिले। देखिए बोर्ड पे, तो हम कैलकुलेटर से पता करते हैं कि log बेस 10 ऑफ 3 क्या होता है। ये होता है log ऑफ 3 इज 0.47712, यानी तकरीबन आधा फासला हो गया। तो आधा फासला कहाँ पे आ जाएगा? ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा 3। इसी तरह हम 6, 7, 8 वगैरह वगैरह प्लॉट कर सकते हैं। और फ़र्ज़ करें हम 9 मालूम करना चाहें, तो वो 3 बार 3 को ज़रब देने से मिल जाएगा यहाँ पे। और 6 के लिए हमें 2 से ज़रब देना होगा, यही फासला। ठीक, और 7 कहाँ होगा? 7 मालूम करने के लिए हम लेंगे log बेस 10 ऑफ 7, मालूम करेंगे हम कैलकुलेटर से। log ऑफ 7 बराबर है 0.84509। ये हमारे पास 7 आ गया, log ऑफ 7 आ गया। हमें मगर यहाँ एक हैरत अंगेज़ मुशाहिदा हो रहा है कि इस नंबर लाइन पर शुरू में
1 से 2 तक का बहुत ज़्यादा जंप है, जबकि 2 से 3 तक थोड़ा कम जंप है। बोर्ड पे हम गौर करते हैं, 2 से 3 तक ज़रा कम जंप है, फिर और कम जंप है, और जब हम 10 तक पहुंच जाएं तो फिर एक बड़ा जंप है। यानी अगर हम 20 तक पहुंचना चाहें तो हमें 2 से ज़रब देना होगा, और 3 टाइम्स फासला तय करने पर 30 मिलेगा। इसी तरह आप आगे जान जाएंगे कि ये स्केल किस कदर कारआमद है हमारी आम जिंदगी में, और आप यकीनन इस स्केल की कदर करेंगे। उम्मीद है कि आज का लेसन या सबक लोगैरिथमिक स्केल के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब मज़ीद इस पर हम आगे अगली वीडियो में बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।